हेलो एवरीवन, करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको बनाने सीखेंगे। बेहतरीन ट्रिक से हम लोग सीखेंगे और बहुत ही इजी लगेगा। अगर आप पूरे क्लास को अगर अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कुछ आपको पॉइंट्स याद रखनी जरूरी है ताकि जब क्वेश्चंस पर चलेंगे तो आप उसको सेकंडों में बना सके। तो जो जो पॉइंट्स है पहले मैं उसको एक एक करके लिख देता हूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आप भी याद कीजिएगा, तभी जाकर के आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट में अगर बात करते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान है ना। अगर हम बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान एक से बड़ा नहीं होता है, एक से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। समझ रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान एक से बड़ा नहीं होता है। और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान एक से छोटा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है। इस सब पॉइंट दिमाग में रखना है। ठीक है, और टेन थीटा और कॉट थीटा का मान माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक होता है। ठीक है, ये पहला आपको, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए दिमाग में कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान एक से बड़ा नहीं होता है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान एक से छोटा नहीं होता है, और टेन थीटा और कॉट थीटा का मान माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक होता है। ये 3 पॉइंट हो गया। अब जो पॉइंट हम बात करते हैं कि जब थीटा का मान बढ़ता है, तो जब थीटा का मान, अब यहां पर ये तो इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं। जब जब थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है तो पहला साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा और टेन थीटा का मान बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, याद करने का टेक्निक सही रहेगा इस तरह से, पहले कॉसिक लीजिए, साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान घटता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा। और कुछ सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और है जिस पर बेस्ड हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यहां पर हेडिंग में आप ये जरूर देखिए, दे दीजिएगा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग
आगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के को दिमाग में रखेंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। देखिए जितना भी मैं बता रहा हूं, अभी जो मैंने बताया और आप कुछ बताने वाला हूं, ये सबको अच्छे से एक दो बार आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जैसे आपका याद हो जाएगा फिर माइंड में कॉन्सेप्ट में ये भी टेक्निक बता दूंगा कि कैसे याद रखना है, ताकि याद रहेगा तभी क्वेश्चंस को आप जल्दी बना पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि पॉइंट अगर बात किया कि एम साइन थीटा प्लस माइनस एन कॉस थीटा, ठीक है। एम साइन थीटा प्लस माइनस एन कॉस थीटा अगर रहता है तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, मैक्सिमम एम साइन थीटा प्लस माइनस एन कॉस थीटा हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा और मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। याद रखिएगा कि अगर m साइन थीटा प्लस माइनस n कॉस थीटा हो तो ऐसे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर m, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया कि m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो वो दिखती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो दिखती है। अगर हम ऐसा करते हैं m साइन थीटा माइनस n कॉस थीटा तो भी वही आएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। एक एक करके सारा पॉइंट लिख देते हैं ताकि आप दूसरा पॉइंट में है कि अच्छा ये m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे केस में आपका क्या है, जो मतलब a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। a और b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। और इसमें हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिनिमम वैल्यू निकलेगा। सॉरी इसमें नहीं, इसका जैसे इसका भी मैक्सिमम करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। सेक और कॉसेक स्क्वायर वाला जब होगा वहां पर सिर्फ मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं कि a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा हो, या फिर ऐसा भी हो कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस b है क्या, नहीं, ये तो ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो अगर a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा है, या फिर a साइन स्क्वायर थीटा या प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे केस में जो बड़ा होगा a और b में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। मतलब लिख सकते हैं हम इस तरह से, लिख क्या सकते हैं कि a और b में, है ना, a और b में जो बड़ा होगा वो होगा आपका बड़ा होगा, वही हो गया मैक्सिमम। यानी a और b में अगर a ग्रेटर देन b है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a और b में जो बड़ा होगा, मतलब a अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू b हो जाएगा, ठीक है। और यदि b ग्रेटर देन a हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू b हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू a हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि यहां पर अगर हम इसको अच्छे से अगर इस तरह से समझें, इस तरह से
ऐसा ना लिख करके अगर हम लोग ऐसा केस में लिखेंगे इस तरह से कि a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा रहे, ऐसा कंडीशंस का रहेगा, तो आपको दिमाग में रखना है कि एक कंडीशन, इफ a ग्रेटर देन b देन मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका a और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा b, और इफ b ग्रेटर देन a हो जाएगा देन मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका b हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा a। मतलब ये वाला ये दोनों में देख रहे हैं, तो a और b में जो बड़ा होगा वही मैक्सिमम, जो छोटा होगा वही मिनिमम। क्लियर? तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट में यहां पर जैसे a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर एक ऐसा हो जाए यहां पे a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, तो यहां पर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। a और b क्या है यहां पर, हियर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक संख्या है, और यहां पर इसका मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं इसमें। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, टू रूट ए बी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। चौथा अगर हम बात करते हैं तो a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा टू रूट ए बी, ठीक है। पांचवा, अगर a यहां पर कॉस साइन कर देते हैं, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, टू रूट ए बी। अब याद कैसे रखेंगे वो समझिए। जानते हैं टेन का कॉट के साथ रिलेशन, सेक का कॉस के साथ रिलेशन, और टेन का साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन होता है। तो वही चीज है यहां पर, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो यहां पर हम लोग साइन और कॉसेक लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हालांकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन आप यहां पर क्या बोल रहे हैं, याद रखने का टेक्निक, ये जो टू रूट ए बी मिनिमम वैल्यू जो है वो याद कैसे रखना है कि जब हम लोग 10 का कॉट के साथ, यानी 10 a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर a कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा रहे, है ना, ये इधर आ जाए ये इधर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। a और b जो है वो क्या हो जाएगा, टू रूट ए बी हो जाएगा। यहां पर a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, टू रूट ए बी हो जाएगा। a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू टू रूट ए बी हो जाएगा। तीनों कंडीशन में टू रूट ए बी इसका मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं होगा। क्लियर? अब यहां पर ये तो क्लियर हो गया। अब छठा पॉइंट जो है, जिस तरह से हम लोग वहां पर किए थे कॉसेक इसका जो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा में जो हम लोग किए थे, तो वहां पर जो है मैक्सिमम वैल्यू जो a और b में जो बड़ा हो रहा था वो, और जो छोटा हो रहा था a और b में वो हम लोग मिनिमम वैल्यू हो रहा था। लेकिन अगर ऐसा हो कि a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक का कॉस के साथ रिलेशन था तो क्या मिनिमम वैल्यू टू रूट ए बी, लेकिन सेक का कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ हो जाए b कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आपका जो मिनिमम वैल्यू होगा, वो मिनिमम वैल्यू जो होगा हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा। इतना ही पॉइंट्स था, और तो कुछ छोटा नहीं। हाँ, बस इतना ही पॉइंट था, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस रिलेट करना दिमाग में रखिएगा। a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, और एक और जो था a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, तो a cos स्क्वायर थीटा या a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, वहां पर जो है मैक्सिमम वैल्यू a और b में जो बड़ा होगा वो, और छोटा जो होगा जो a और b में जो छोटा होगा वो। लेकिन यहाँ पर sec और cosec वाला जो रिलेशन था, तो यहाँ पर क्या था कि जो इसमें से
मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल का स्क्वायर, बाकी 2 रूट ए बी, ये तीनों जगह कंडीशन में आएगा, टेन का कॉट का, सेक का कॉस का और साइन का कॉसेक के साथ। क्लियर? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको यह पता चले कि जो मैंने पॉइंट्स लिखाया ये पॉइंट्स का आपका हेल्प कितना ज्यादा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, पहला नंबर सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू है ना, क्या होगा बताना है। तो आपको दिमाग में रखना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा है ना, तो मैक्सिमम के लिए क्या बताएं कि अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और मिनिमम के लिए क्या बताए थे? माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये बताए थे। तो यहां पर ए के जगह पर कुछ नहीं है, मतलब ए इक्वल टू 1 है। यहां पर कुछ नहीं, मतलब ए के जगह पे क्या है? 1 है। और यहां पर भी बी के जगह पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी बी इक्वल टू भी 1 है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 2, यानी रूट 2। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ गए? अब हम और चलिए, अभी तो धीरे धीरे करके हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पर सेम चीज रहे, इसी में साइन थीटा कॉस थीटा का न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू, अगर आपको यह बोल दिया जाए कि मैक्सिमम वैल्यू के जगह पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, मिनिमम वैल्यू, ये दूसरा नंबर सवाल अगर कर दे तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या बताए? यही वाला पॉइंट। तो अभी तो मैंने बताया कुछ नहीं, मतलब ए इक्वल टू 1 है, और कुछ नहीं इसके पहले कुछ नहीं, मतलब बी इक्वल टू भी 1 है ना। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ए और बी तो क्लियर हो गया। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, एम मतलब सॉरी, यहां पर जो फॉर्मूला मैंने एम स्क्वायर लिखा था ना, यहां पर ए स्क्वायर करके मैंने मान के चल रहा हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। समझ गए? चलिए आगे का सवाल चलते हैं। अब हम लोगों को फाइंड करना है ये वाला, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, अगर आपको ऐसा हो जाए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दे दे, ठीक है, तीसरा नंबर जो है आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि थर्ड नंबर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम यहां पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहे या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहे। यहां पर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, तो यहां पे मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी सॉरी यहां पर तो 1 होगा ना, ये वाला 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी माइनस अंडर रूट 2। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या हो जाएगा? रूट 2। तो एक बेसिक चीज मैंने अभी आपको बताया, धीरे धीरे और भी जितने भी वेराइटीज हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलिए 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर सवाल में कहता क्या है, देखिए, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल जो है आपके पास 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मतलब अधिकतम मान। मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान क्या है, ठीक है।
तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि 4 sin थीटा प्लस 5 थीटा, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 16 प्लस 25, यानी क्या हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 4 41, यानी रूट 41 आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा का, यहां पे इसके जगह पर यहां पर और यहां पर कर दो, और इसका क्या फाइंड करना है, न्यूनतम, यहां पर मिनिमम। ठीक है, फाइव साइन थीटा प्लस 12 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं, तो ए के जगह 5, बी के जगह 12 है, और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी माइनस अंडर रूट 25 प्लस 144, यानी इक्वल टू माइनस 169, यानी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13, इसका मिनिमम वैल्यू होगा। बस कुछ नहीं, वो जो पॉइंट सब अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आसान लगा, और मैंने इस तरह से आपको क्वेश्चन इस तरह से करवा दे रहा हूं ताकि आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके। चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, 6 में बताना था ना। अच्छा चलिए, इसी में अगर ऐसा रहे जैसे यहाँ पे, सब तो बताने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, जैसे यहाँ पर ये बात करते हैं 6 नंबर सवाल है। ठीक है, 6 नंबर में 5 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैक्सिमम रहता तो माइनस नहीं देते, और मिनिमम रहेगा तो माइनस देंगे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इसका अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो यहां पर क्या है, मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम मतलब एम का वैल्यू क्या 5 और प्लस 1 एन का वैल्यू 1, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 25 प्लस 1, यानी इक्वल टू अंडर रूट 26, ये माइनस में आएगा। ये इसका हो जाएगा 5 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 26। ठीक है, चलिए अब एक सवाल देते हैं। जैसे सवाल आपका ऐसा रहे, अभी तक तुम लोगों ने साइन और कॉस के साथ किया, अब जरा सा सवाल को इस तरह से पूछ दिया जाए, सवाल को इस तरह से पूछ दिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन, सवाल यह है कि 5 सेक स्क्वायर थीटा, 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस के साथ हम लोग कर रहे थे, अब सेक और कॉस का रिलेशन दे दिया है, तो और इसका आपको का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हम 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो इसका आसान, एकदम बिल्कुल आसान तरीका है कि जब सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का जब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो ऐसे केस में, जब मैं आपको बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है कि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी, प्लस भी रहता था, प्लस बी सेक का कॉस के साथ अगर रहता है रिलेशन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो, अच्छा इसमें तो मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, सवाल में न्यूनतम पूछा गया था, मैंने यहां पर न्यूनतम लिख दिया था, इसको ये देखिए मिनिमम होता है ऐसा केस में, क्वेश्चन में भी ठीक था, मैंने ही गलत लिखा था मिनिमम। तो मिनिमम के लिए होता है, मिनिमम वैल्यू होता है 2 रूट ए बी,
सेक और कॉस का सब जो रिलेशन, टेन और कॉट का रिलेशन, साइन और कॉसेक का रिलेशन में 2√AB होता है। तो यहां पर ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 2√5 इंटू 1 यानी 2√5, ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। समझ रहे हैं? तो आपको पकड़ना जरूरी है कि कौन सा, वो जो ट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट्स मैंने आपको पहले लिख करके दिया था, वो समझना जरूरी है कि कौन सा मैथ फॉर्मेट पर है, तो तभी आपको जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आया। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल जैसे 8 नंबर में, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, सॉरी ए नहीं, अगर ऐसा यहां पर है 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, 8 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब यहां पर देखिए साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस स्क्वायर में प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैसा अगर माइनस रहे प्लस रहे उससे मतलब नहीं होता है, जो इसमें से बड़ा होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा। इस कंडीशन में देखिए 6 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका 8, और मिनिमम वैल्यू पूछता तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 6 होगा। हो गया, ठीक है, तो दिमाग में रखना है ये वाला भी क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल चलते हैं। अब यहां पर दिया हुआ साइन थीटा या कॉस थीटा का, अगर आपको ये बोल दिया जाए साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा। मैंने आपको शुरुआत में सबसे पहले लिखाए थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मतलब एक से बड़ा नहीं होता है, मतलब एक से बड़ा नहीं होता मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा का एक से छोटा नहीं होता, यानी मिनिमम वैल्यू 1 होता है। आपको दिमाग में रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा या कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा, याद रखना है। और सेक थीटा या कॉसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू 1 होता है, इससे छोटा नहीं होता है। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 से छोटा नहीं होता है, और साइन थीटा और कॉस थीटा का 1 से बड़ा नहीं होता है। ये दिमाग में रखिएगा, कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहते हैं, टिक आउट करना रहता है ABCD, तो आप जानिएगा तभी जवाब दे पाइएगा। फिलहाल आप ये दिमाग में रखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान 1 से छोटा नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन भी इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं इस पर, और आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। 9 नंबर, अगर ऐसा हो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अधिकतम मान, है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर अगर बात किया जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये दिमाग में रखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जब फाइंड करना होता है तो आप ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 ही हुआ, और इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिखे हैं, उसके पहले 1/2 इंटू 2 मतलब 1 ही होगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे 1/2 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू
क्या होता है, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है साइन थीटा का। तो अगर हम साइन थीटा का अगर हम 1 करते हैं तो 1 को 2 जैसे यहां पर हम लोग बात करते हैं कि 1/2 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 को हम लोग यहां पर क्या है, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं 1/2 इंटू साइन 2 थीटा, तो 1 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब 2 होगा। सॉरी, यहां पर ऐसा करते हैं कि 1/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मतलब यहां पर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू अगर हम मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। यानी आंसर क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो है, ठीक है, 1/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/2 होगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर यही क्वेश्चंस रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एक सवाल यहां पर ये चीज को समझ लीजिए कि 1/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो यहां पर हम लोग इसका वैल्यू 1 ही हो, क्योंकि इससे जब ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो जब यहां जब इसका इससे ज्यादा नहीं हो सकता तो 1 होगा, और यहां पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो हम लोग 1/4 इंटू 4 करेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 1/4 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, होल का स्क्वायर कर दिए। अब यहां पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, यानी यहां पे हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 2 थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 का वैल्यू स्क्वायर करेंगे कुछ भी हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट चलते, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये 10 हो गया। 11 नंबर की ओर चलते हैं। अब यहां पर अगर दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक सवाल ऐसा क्वेश्चन दिए, अगर ऐसा सवाल हो 11 नंबर में, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तो xy का अधिकतम मान क्या होगा, xy का अधिकतम मान क्या होगा। अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे हम लोग यहां पर बात करेंगे कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो xy का अधिकतम मान क्या हो सकता है, xy का यानी x और y का। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें कि x के जगह पर लेट x इक्वल टू हम साइन थीटा ले ले और y इक्वल टू हम कॉस थीटा ले लेते हैं, तो अगर हम साइन थीटा पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और y की जगह कॉस पुट करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा। हम ये मानेंगे नहीं, ये हम लोग समझ भी सकते हैं अपने से, इसको मानने का भी जरूरत नहीं है। हम x का वैल्यू साइन थीटा और y का वैल्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और अगर हम x का वैल्यू साइन थीटा लेते हैं और y का वैल्यू कॉस थीटा लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, मतलब x और y का वैल्यू बिल्कुल सही है, x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा। समझ रहे हैं, x का वैल्यू साइन थीटा और y का वैल्यू कॉस थीटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है ही, और अगर हम साइन थीटा देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम बात करते हैं यहां पर xy का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि x का वैल्यू साइन थीटा मैंने हुआ ना, यहां पर
x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स एक्स वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है इसका मतलब। अब यहां पर देखिए, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर इसको 1/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग यहां पर जैसे हम अभी कर रहे थे ना साइन 2 थीटा, और इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से सवाल को बनाना था। अब यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं कि 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 12 नंबर सवाल देखिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा, 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेक स्क्वायर प्लस 25 सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। मिनिमम यानी न्यूनतम, न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि कॉसेक और सेक का जब होता है रिलेशन, तो वहां पर आपको ये बताए थे कि अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल का स्क्वायर, सॉरी रूट एम प्लस रूट एन का स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी का, कुछ भी टर्म्स में रखिए, ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर ए के जगह पे 16, बी के जगह 25, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 25 का होल का स्क्वायर करना है, यानी 4 प्लस 5 का होल का स्क्वायर, 5 4 9 9 9 81, ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा। समझ रहे हैं? तो 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का ये आपको पहले भी बताए थे, और ये आपको याद है तो उसी फॉर्मेट में बैठा दिए, आपका निकल गया मिनिमम वैल्यू। समझ रहे हैं? चलिए अगला सवाल चलते हैं। 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 13 नंबर 4 सेक स्क्वायर थीटा, 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 ही है ना, हाँ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सेक और कॉस के साथ में 2 रूट ए बी बताए थे, 2 रूट ए बी होता है, तो यहां पर 2 रूट ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4, यानी इक्वल टू हो जाएगा 2 और 4 निकल जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, है ना। तो आसान है ये सब, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये वाला फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो इसके पहले अंडर रूट ए प्लस रूट बी का होल का स्क्वायर किया, ये सब ये मालूम होना चाहिए, तभी आप पता पाइएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही लिख दिया था, वो सब चीज को याद करना है आपको। चलिए और क्वेश्चंस अगर करते हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन में देता हूं 5 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू। यहां पर जैसे अगर हमको ऐसा हो, 14 नंबर सवाल चलते हैं, 5 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2 रूट ए बी, तो 2 रूट ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 9, यानी क्या हो जाएगा 2 रूट 9 45, है ना। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 9 का निकल जाएगा 3 और रूट 5, यानी 6 रूट 5। समझ रहे हैं? इस तरह से हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे एक सवाल मैं देना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर
15 देखते हैं। 15 थोड़ा सा अलग है, उसको समझिए। कैसे समझेंगे वो भी देखिए। 15 नंबर सवाल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझना है। बोलता है कि cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री का मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से ऑप्शन दे दिया है। धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 1। ये 4 ऑप्शन है। आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री का मान क्या है? धनात्मक है, ऋणात्मक है, 0 डिग्री है, या फिर 0 है या 1 है। तो आप अगर हम इस सवाल को अगर हम बनाने जाएंगे, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस sin 10 डिग्री। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, यानी sin 80 डिग्री हो गया, और माइनस sin 10 डिग्री लिख सकते हैं। अब एक चीज आपको बताएं कि sin थीटा cos थीटा का मान क्या होता है? जब थीटा का मान बढ़ता है, तो sin sec और tan, जब थीटा का मान अगर बढ़ता, थीटा जब इंक्रीज करता है तो sin sec और tan का क्या है? मान बढ़ता है। और sin ये तो आपको मालूम है ना कि इसका मान क्या होता है? बढ़ता है, का मान बढ़ता है। और अगर थीटा का मान डिक्रीज करता, थीटा अगर डिक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज नहीं, इसी में जब थीटा बढ़ता है तो ये इसका का मान क्या है? बढ़ता है ना। और cos, cosec और cot का मान घटता है, ये बताए थे, है ना। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। थीटा का मान बढ़ता है तो sin sec और tan का मान बढ़ता है, और cos, cosec और cot यानी ट्रिपल सी का मान क्या है? घटता है। तो यहां पर आपका साइन में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब यहां पर देखिए sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब यहां पर देखिए थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन का भी मान बढ़ेगा। तो यहां पर हम बात करते हैं कि sin 80 डिग्री में से 10 डिग्री माइनस करेंगे तो जो भी होगा sin 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री से। अगर sin 0 डिग्री 0 होता है, उससे थीटा का मान बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? 80 है और ये 10 है, तो इसका मान बड़ा होगा और इसका मान छोटा होगा, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। लेकिन sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और जब थीटा का मान बढ़ाएंगे तो 0 डिग्री से बड़ा होगा आगे का मान, यानी sin 80 डिग्री का वैल्यू बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, और उसमें sin 10 डिग्री का घटाएंगे तो वो भी 0 से बड़ा होगा, मतलब इसका वैल्यू भी 0 से बड़ा होगा और इसका वैल्यू भी 0 से बड़ा होगा। तो हम जब 0 से बड़ा इससे इसको घटाएंगे तो 0 से बड़ा ही होगा, लेकिन 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होता है sin थीटा का 1। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि धनात्मक होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो अभी जो हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बताए उसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। बाकी और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे ही बाद में, पहले एक एक करके सारे टॉपिक्स को बता दूं और उसके बाद देखिए कैसे आपका ये ट्रिगोनोमेट्री में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो आज जितने मैंने बताया उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक्स के साथ, जिससे आपका मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।